नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों बोले अगर कि यह पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरी जो दुनिया के लिए जो यहां पर मैसेज मिस्टर एश जो दे रहे हैं, कुल मिला के उसके बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, यहां पर नॉर्मली देखिए, क्योंकि आज दशहरे का दिन है, तो माना जाता है कि ये जो है बुराई पर अच्छाई की जीत को माना जाता है। और रियलिटी यही है दोस्तों कि दुनिया में जो अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। एक जैसी सिमिलर चीजें नहीं रहती है। तो वैसे ही जो आप देखते हैं कि कई बार यहां पर मिस्टर ऐश जब कई सालों से आप देख रहे हैं कि 6 साल लगभग हो गया है ऑन पैसिव को, और यहां पर अभी भी जो है अप्स एंड डाउन हमने काफी देखे। और मिस्टर ऐश इतने बड़े जो कारवा को लेकर के चल रहे हैं पिछले 6 साल से, ये आसान नहीं था और आगे भी आसान ये नहीं रहेगा। और अभी भी कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब आप एक जब आपको कहीं जाना होता है, कहीं अच्छे रास्ते पर जब आप जा रहे होते हैं, तो ये दिक्कतें तो आती हैं। तो दुनिया में जितने भी बड़े 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 आपने लोगों के नाम सुने हैं, वो ऐसे ही टॉप पर नहीं चले गए हैं। और ये मैं बात क्यों कहना चाह रहा हूं? उसका रीजन क्या है कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप कुछ अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए बुराइयां भी साथ में चलती है। मतलब, आपको गिराने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और इसीलिए यही वजह होती है कि जब हम टॉप पर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को साथ में लेकर के कुछ एक नई चीज बनाने जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंज का सामना करते हैं। वैसे ही मिस्टर रश जो है लगातार यहां पे सामना कर रहे हैं। और खासकर अभी इस टाइम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी जिस तरह से हमारी लॉगिन की प्रोसेस शुरू हुई है, और जिस तरह से मिस्टर ऐश ने कहा था कि यार यहाँ पे जो चीजें आएंगी इसके बाद में फेस 1-2 इस टाइप से आएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं कि यार मिस्टर ऐश ने जो है सिर्फ लॉगिन ही दिया है, इसके बाद में तो उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो देना उन्हें चाहिए था। तो ये इस पे काफी डिस्कशन हो रहे हैं, लोगों के बातचीत करते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने बोला था उस टाइप से उन्होंने कभी वादे पूरे नहीं किए हैं। और जैसे एक्स्ट्रा जो भी बहुत सारी बातें, अगर हम इनको शुरुआत करेंगे तो शायद खत्म नहीं होगी। और वैसे ही अभी आप देख रहे हैं कि इसका फायदा भी बहुत लोग उठाते हैं, नेगेटिव वीडियो उनके खिलाफ बनाते हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं वो नेगेटिविटी फैलाने लग जाते हैं। और इसी तरह से जो है, होता क्या है कि आप देखिए दुनिया में जितने भी महापुरुष लोग हुए हैं, जो महान व्यक्ति हुए हैं, उसमें ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसके ऊपर उंगली ना उठी हो। ऐसा कोई भी बंदा, आप बड़े बड़े नाम इसमें देख ली है, एक व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोग ऐसे हुए हैं जिनको आपने देखा होगा कि उनका नाम आज भी इतिहास में पन्नों में बहुत बड़े लेवल पर दर्ज है। लेकिन उनका जो बोलते हैं कि नाम जो है बड़े, उससे फख्र से लिया जाता है, लेकिन उसमें उनके कई सारे टर्स हैं। मतलब, इतने बड़ी वो महान अस्त भी बन गए हो, वो इतिहास में भी उनका नाम दर्ज हो गया हो, लेकिन अभी भी उनके टर्स कहीं ना कहीं होते हैं। तो यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन देखिए, एक जो क्रांति होती है, जो एक रेवोल्यूशन तैयार किया जाता है, वो ऐसा ही नहीं बन जाता है। ये एक शुरुआत होती है एक व्यक्ति के साथ में। वैसे मिस्टर ऐश ने यहां पर हम सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ का रास्ता दिखाया है। शायद दुनिया में कई फ्रीडम फाइटर हुए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई की है। किसी ने फलाने के लिए, इसके लिए लड़ाई की है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाइयां थीं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई शायद आपने नहीं देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने आज तक लड़ी हो। किसी एक पर्सन का नाम मुझे बताइए कि जिस आदमी ने जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, खुद के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं बल्कि दूसरों के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम किया हो। तो इसका जवाब आएगा जीरो। किसी ने किसी के और के फायदे के लिए या किसी और के भले के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। ये बात और है कि कोई आदमी अगर बहुत बड़ा जो है यहां पर सेलिब्रिटी बन जाता है, बहुत बड़े 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 सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे डोनेशन वगैरह करते हैं। और वाकई में बहुत बड़े लेवल पर वो डोनेशन होते हैं, जो कि कई सारे चैरिटी वगैरह भी करते हैं। वो एक अलग हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने इंडिविजुअल तरीके से उसको तैयार किया है। उसको अपने लेवल पर वो जो है डोनेट करते हैं या अपनी चैरिटी वगैरह करते हैं। लेकिन मिस्टर ऐश यहां पर जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ इस तरह से वो लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर यहां पर एक नहीं बल्कि यहां पे लाखों लोग अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होकर के दूसरों की हेल्प कर सके। ये एक बहुत बड़ी सोच है दोस्तों।
क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात डोनेशन की होगी या दान किया जाएगा। यहां पर बात है ह्यूमैनिटी की, जो कि दुनिया में कोई नहीं सोच सकता है। इसीलिए जब यहां पे चैलेंज आ रहे हैं, कई बार हमें लॉगिन में लग रहा है कि भैया ये सिर्फ लॉगिन दिए हैं, इन्होंने आगे देंगे या नहीं देंगे, क्या कंपनी इस तरह से काम करेगी, फलाना हो गया। इसके अंदर ऐसे चैलेंज आते रहेंगे तो 10 साल और लग जाएंगे, इसमें 5 साल और लग जाएंगे और फिर तो कहानी वहीं के वहीं शुरू हो जाएगी। तो ऐसा मिस्टर ऐश क्यों करते हैं दोस्तों? यही होता है, ये बहुत बड़ी सफलता की तरफ जाने वाली निशानी है। इसलिए मिस्टर ऐश को आप जब देखते हैं, मिलते हैं, तो कई बार कई साल से भी जो ऑन पैसिव में भी कई ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि जुड़े जरूर हैं, लेकिन वो अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं डाउट लगता है, यार ये पता नहीं कब करेगा बंदा। जब तक ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, हम नहीं रहेंगे। हमारे कई फाउंडर इस दुनिया से चले गए, वहां से ऐश मुफारे सर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है दोस्तों। ये नेगेटिविटी जो कई बार माइंड में चलती है, उसको दिमाग से खत्म कीजिए। अपने दिमाग के कचरे को दोस्तों छोड़ दीजिए। साफ बोलूंगा मैं यहां पे, क्योंकि ये जो है आपके माइंड को खराब करते हैं, ठीक है? इसमें कोई नहीं सोचता है। आपके लिए जो मिस्टर ऐश यहां पे सोच रहे हैं, कई लोग आएंगे कमेंट करेंगे कि ये देखिए फलाने हैं, इन्होंने ये इनको यूट्यूब जीरो हो। ऐश मूव साहब ने कभी भी आज तक किसी को नहीं कहा है कि आप वीडियो बनाओ, किसी को नहीं कहा है कि आकर के आप यहां पे अपनी लाइव वीडियो करो, डेली मीटिंग करो, वेबिनार्स। वो इस वजह से यहां पर आकर के काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, मिस्टर ऐश के साथ में कनेक्टिविटी अच्छी लगती है, इसलिए वहां पर दिन रात आकर के शेयरिंग करते हैं। क्योंकि यहां पर उन्हें विश्वास है, पूरी तरह से फेथ है कि मिस्टर ऐश मूव जो करने जा रहे हैं, जिन्हें ट्रस्ट है ऑन पैसिव के ऊपर, जिन्हें विश्वास है ऑन पैसिव के ऊपर, वो जो है मिस्टर ऐश के लिए यहां पर 24 आवर्स काम करने को तैयार है और कर भी रहे हैं। बैक एंड पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए सोचना ना किसी के बस की बात है और ना ही आगे कोई इस टाइप से सोचने वाला है। तो यहां ऐसा नहीं है कि मिस्टर ऐश, बल्कि यहां पर आने वाली जनरेशन भी जो है हमारी, इसमें जो ऑन पैसिव के सिस्टम में शामिल होगी, वो सेफ होने वाली है ना, सिर्फ फाइनेंशियली तौर पर, बल्कि यहां पर एक नैतिकता की अगर बात करते हैं तो नैतिकता के नाम पे आज की डेट में जीरो है, कुछ भी नहीं दुनिया में बचा। आप देखिए दुनिया भर में वॉर चल रही है और यहां पे हर कोई अपने को टॉप पर ले जाना चाहता है। किसी पे कोई जो कहीं पर आप देख रहे हैं कि बहुत सा सारा कई सारे इश्यूज आ रहे हैं, जहां पर कई अलग अलग इश्यूज के ऊपर यहां पे वॉर हो रहा है और कोई भी जगह पूरी तरह से सेफ नहीं है। और इस दुनिया में ऐसे लोग जैसा मिस्टर ऐश है, बहुत कम लोग ऐसा सोच करके कि यहां पे दुनिया को एक करने के लिए जो है जुटे हुए हैं, जो कि बहुत कम लोग दोस्तों ऐसा सोचते हैं। तो ये बात तय है दोस्तों कि ऑन पैसिव के जो सिस्टम है हमारा, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, शायद इसको हम कभी नहीं समझ पाएंगे और कितने भी चैलेंज आए। ये बात तो तय है कि मिस्टर ऐश जो सोच के साथ में आए हैं। सबसे बड़ी बात कि जो आज क्योंकि दशहरा है, उसमें बोला जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो यहां पर एक करप्शन है, जो करप्शन दुनिया भर में फैला हुआ है, उस करप्शन को वो कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे कम जरूर किया जा सकता है। जैसा बुराई को कभी भी जो है खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है, तो अच्छा और बुरा इस दुनिया में कभी खत्म ही नहीं होगा। वैसे ही मिस्टर ऐश मूव आए, जो इस इतने बड़े कारवा को लेकर के चल रहे हैं दोस्तों, वो अकेले नहीं, वो और लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। कीट के अकेला व्यक्ति जो है ज्यादा वो इतना नहीं कर सकता है, जो मिलकर के सारे लोग कर सकते हैं। इसीलिए वो यहां पर जो एक टीम बना रहे हैं, एक ऐसी टीम बना रहे हैं, एक अच्छे फाउंडिंग मेंबर की टीम बना रहे हैं, एक अच्छे बैक ऑफिस की टीम बना रहे हैं और अच्छे लोगों की टीम बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में हम एक बड़ी जो मेजॉरिटी हो कि हम आगे जाकर के दूसरे लोगों की इतनी बढ़िया हेल्प करें या ऐसे कुछ काम करें जो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो एक बड़ी सोच का ये कमाल है मिस्टर ऐश की। ये इतनी बड़ी सोच है जिसकी वजह से जो यहां तक आज हम पहुंचे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां पर हमें ट्रस्ट है ऑन पैसिव के ऊपर, फेथ है ऑन पैसिव के ऊपर, और इतने सारे चैलेंज के बाद भी अगर कोई बंदा यहां पर टिका हुआ है तो वो है ऐश मूव फे, और सैल्यूट है मिस्टर ऐश मूव फे साहब को, सैल्यूट है हमारी टीम को, बैक ऑफिस की हमारे लीडर्स को, जो यहां पे दिन रात आकर के शेयरिंग करते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीजें जितनी चैलेंजिंग हो रही हैं, ये उतनी ही मजेदार और शानदार भी।